वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ऐलान कर चुके हैं कि आइंदा माह मुद्दत ख़त्म होने से कबल कौमी असम्बली तहलील कर दी जाएगी। इस ऐलान के बाद आईनी तौर पर इलेक्शन कमीशन 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने का पाबंद है। ताहम सियासी हलकों में इस हवाले से अब भी चीमागोइयाँ जारी हैं कि निगरान सेटअप 90 रोज़ से ज़्यादा की मुद्दत के लिए तश्कील दिया जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात वक्त पर ना होना भी गैर यकीनी सूरत हाल का सबब बन रहा है। दूसरी तरफ निगरान हुकूमत की मुद्दत में तोसी के हवाले से माहिरीन की आरा मुख्तलिफ नजर आती है। निगरान हुकूमत की मुद्दत में तोसी के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में साबिक वजीर कानून और सीनियर कानूनदान खालिद रांझा का कहना था कि आइन में इंतखाबात करवाने की मुद्दत असम्बली कबल अज वक्त तहलील होने की सूरत में 90 रोज दर्ज है। ताहम जब भी मार्शल लॉ नाफिज होता है तो वो इब्तिदा में 90 रोज के लिए ही आता है, बाद में 9 साल गुजर जाते हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत की मुद्दत में तोसी का रास्ता सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही से निकल सकता है। आइन में ऐसी कोई गुंजाइश तो मौजूद नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र ऐसा कोई हुक्मनामा सादिर करने का इख्तियार रखती है। दूसरी जानिब पुलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि आइन में निगरान हुकूमत की मुद्दत का तयन नहीं है, सिर्फ 90 रोज में इंतखाबात करवाने की पाबंद है। उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है क्योंकि आइन में इसकी मुद्दत का जिक्र नहीं है। निगरान सेटअप अगली हुकूमत कायम होने तक और एक खला को पुर करने के लिए है। आइन में जो मुद्दत है वो इलेक्शन की है और वो बहुत वाज़ेह है। क्या मरदमशुमारी इंतखाबात में ताखिर का सबब बन सकती है? अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि आइन के मुताबिक जब नई मरदमशुमारी होती है और इसके नताइज शाया हो जाएं तो हल्का बंदियाँ नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगी, लेकिन इसके लिए आइन के आर्टिकल 51 सेक्शन 5 और सेक्शन 3 में तरमीम करना पड़ेगी, जिसमें आबादी के लिहाज से हल्का बंदियाँ होना है। लेकिन चूंकि आइनी तरमीम 2/3 अक्सरियत ना होने की वजह से नहीं हो सकती, इसलिए 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक ही इंतखाबात होंगे। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आइंदा आम इंतखाबात रवां बरस नवंबर में करवाने का इंदिया देने के बाद अपनी इत्तेहादियों के साथ निगरान सेटअप के क़याम के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। इसी हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह और वजीर बराए इंसदाद मंशियात नवाबजादा शाहजैन बुख्ती से मुलाकात की। याद रहे कि इससे एक रोज़ कबल इतवार को वजीर आजम ने लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात की थी। इम्कान है कि वजीर आजम आइंदा 2 रोज में हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल दीगर जमातों के सरबराहान से मुलाकात करेंगे। दूसरी तरफ कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज अहमद ने ऐलान किया है कि वो निगरान वजीर आजम के तकर्रुर के हवाले से सलाह मशवरे में अपनी मर्जी करेंगे और बाहर से किसी की राय नहीं लेंगे। उन्होंने मजीद बताया कि वो 18 जुलाई को इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। कायदे ऐवान अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दस्तयाब हुए तो इनसे मुलाकात हो जाएगी और निगरान हुकूमत के बारे में तबादला ख्याल हो सकता है। एक इस्तफसार के जवाब में उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान से इस मामले में लाजमन गुफ्तगू होगी। फिल वक्त ये नहीं बताया जा सकता कि निगरान वज़ीर आज़म की हैसियत से नामजदगी के लिए उनकी सिफारिशात क्या होंगी। वाज़ेह रहे कि कौमी असम्बली का इजलास 20 जुलाई को तलब किया जा रहा है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म के लिए समरी इरसाल कर दी गई है, जिसकी बुनियाद पर वो सदर मुमलिकत को एडवाइस जारी करेंगे। कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी होने तक ये इजलास जारी रहेगा। इस तरह ये पार्लियामेंट के ऐवान ज़िनी का अलविदाई इजलास होगा। पार्लिमानी ज़राए ने ख्याल जाहिर किया है कि इस अमर का यकसा इम्कान मौजूद है कि कौमी असम्बली 13 अगस्त को अपना आखिरी इजलास मुनक्किद करके मादूम हो जाएगी या उसे 2-3 दिन पहले तहलील कर दिया जाए। इस सिलसिले में मामला सलाह मशवरों से मशरूत है। 13 अगस्त तक इजलास जारी रहा तो इलेक्शन कमीशन 60 रोज़ में आम इंतखाबात कराने का मुकल्लफ होगा। बसूरत दीगर इस पर 90 दिन में आम इंतखाबात कराने की पाबंदी होगी। ज़राए का कहना है कि सिंध और बलूचिस्तान की सूबाई असम्बलियाँ भी कौमी असम्बली की तरह अंजाम को पहुँचेंगी। दोनों सूबों में भी निगरान हुकूमतों के क़याम की खातिर असम्बलियों के कायदे ऐवान जो बलिहाज मनसब वज़ीर आला हैं अपने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से आइंदा हफ्ते मशावरत करेंगे। बताया जाता है कि वफाक और सूबों में पेश आमदा अय्याम में होने वाले सलाह मशवरे गैर रस्मी नौइयत के होंगे। गालिब इम्कान यही है कि बाज़ाब्ता मशावरत अगस्त के पहले हफ्ते में होगी।
ذرائع نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ یا کسی وزیر اعلیٰ نے صوبائی اسمبلی میعاد پوری ہونے سے پہلے توڑ دی تو پھر نگران حکومت کا تقرر اسمبلی ٹوٹنے کے فوری بعد مکمل کیا جا سکتا ہے۔ مبصرین کی رائے میں قومی اور صوبائی سطح پر حکومت اور حزب اختلاف ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر شیر و شکر ہیں کہ کسی تنازع کے پیدا ہونے کا اندیشہ موجود نہیں، تاہم حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان فاصلوں کو طبعی رنگ دینے کے لیے مشاورتی عمل میں طوالت کو جنم دیا جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ میڈیا پر نگران وزیر اعظم کے عہدے کے لیے ممکنہ امیدواروں کے طور پر کچھ بڑی شخصیات کے نام گردش کر رہے ہیں، تاہم ابھی تک اس حوالے سے باضابطہ طور پر کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ واضح رہے کہ اگر حکومت 12 اگست قومی اسمبلی کی مدت ختم ہونے سے پہلے تحلیل ہو جاتی ہے تو انتخابات 90 روز کے اندر ہوں گے، اور اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے تو الیکشن کمیشن 60 روز کے اندر انتخابات کرانے کا پابند ہوگا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔